जीके के लिए एक राउंड बुक हो गया। इतना नंबर मेरे हिसाब से इनसफिशिएंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बिहार के ऐसे एक शहर में हैं जहां गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए एक मुख्य केंद्र बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि वो शहर कौन सा है और यहाँ का स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होता है उनका और कितना साल से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट से ही जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मेरा घर मऊ हुआ, जिला गया हुआ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। अच्छा, मेरा ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स है। यूनिवर्सिटी कौन सा आपका? बोध गया मगध यूनिवर्सिटी है। आपने इंटर कब पास किया था? इंटर 2016 में पास किए थे। तो इंटर पास करने के बाद अक्सर लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं या फिर मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना संभव नहीं हो पाया। तो आप गया कब से रह रहे हैं? गया हम 2014 में मैट्रिक करके आए थे। इसके बाद हम गए हैं। तो सबसे पहले आप आए होंगे यहाँ पे तो फाउंडेशन बैच लिए होंगे। हम जब 2014 में आए गया, इसके बाद हम 12 किए आईसी। 16 में आईसी फाइनल हुआ। अच्छा। इसके बाद जब ग्रेजुएट किए तो फर्स्ट ईयर के बाद हम कंपटीशन की तैयारी करने लगे थे रेलवे का। तो कंपटीशन का जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय आप क्लास पकड़े होंगे फाउंडेशन बैच के लिए, बेसिक मजबूत करने के लिए। हाँ, पहले तो हम पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट किए। अच्छा। इसके तो बाद फाउंडेशन बैच जो था आपका वो कितने मंथ का था? फाउंडेशन बैच 8 मंथ का था। तो फाउंडेशन बैच का जो था वो होता है, एक पार्टिकुलर कोचिंग भी होता है, एक इंस्टीट्यूट भी होता है। तो आप बता सकते हैं कि फ़ी कितना लगता है उस जब आप ज्वाइन किए और उस समय का फ़ी और अभी का फ़ी? 2017 में जब कोचिंग ज्वाइन किए थे उसमें फ़ी मंथ का 300 रुपया था। अच्छा। और 8 मंथ का 2400 रुपये पड़ता था। अभी कितना हो गया होगा उसका शायद? अभी शायद 400 रुपये पर मंथ है और वही 3200 रुपया 8 मंथ का। तो आपने जब से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप, तो उस समय से लेकर आज तक आपने बीच में एग्ज़ाम भी दिए होंगे किसी भी चीज़ का, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो कैसा परफॉर्मेंस था उसमें? फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने के बाद मेरे जो प्रैक्टिस सेट करते थे उसमें स्पीड नहीं होने के कारण हाँ, थोड़ा सा परेशानियाँ होती है, स्पीड नहीं रहती ऑनलाइन एग्ज़ाम में, होती है, टाइम का कमी रहता है। तो अब बताइए कि जो गया में सभी लोग तैयारी करते हैं, जैसे आप आए हुए हैं तैयारी करने के लिए, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर से प्रेशर होता है कि इतना दिन पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप भी कठिनाइयों का फेस किए होंगे। तो कैसे आप इसको करते हैं हैंडल? कठिनाइयों को तो फेस हर घर से प्रेशर मिलता है। और एक्चुअली है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए स्टूडेंट को। सही बात है, हिम्मत नहीं आना चाहिए। और जो हार जाते हैं वो बीच में पढ़ाई छोड़ कर चले जाते हैं और जो रह जाते हैं सक्सेस उनको आगे चल कर मिल जाती है। और कहने का मतलब जो कंटिन्यू रह जाते हैं आगे चल के सक्सेस उनको मिल जाती है। और ये बात है कि वैकेंसी आती है 2018 में आई थी रेलवे का, जो कंडक्ट करवाई, TCS कंडक्ट करवाई। और आती है 1 साल 2 साल बाद एग्ज़ाम पेपर पड़ता है, इसके बाद प्रोसेस होता है और तब जाकर 2-3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? पार्टिकुलर एसएससी या फिर रेलवे या फिर सभी? अभी तो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं। अब ओनली फॉर फोकस अभी रेलवे का है। अच्छा। जो फिलहाल अभी एग्ज़ाम चलने वाला है। हाँ, जो फॉर्म 2019 में आया था रेलवे का, उसी का भी। जैसे कि अभी डेट आया है रेलवे ग्रुप डी का कि जुलाई में शायद है, ऐसा एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम होगा जी। तो उसके लिए आपका तैयारी क्या चल रहा है? मेरा तैयारी चल रहा है कि उसका सिलेबस है, जिसमें रेलवे का सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है। और उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें मैथ का क्वेश्चन 25 आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन 30 आते हैं। अच्छा। और साइंस का क्वेश्चन 20 या 25 शायद आते हैं।
और इसके बाद जो बचे वो GK GS क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप इसके लिए अभी क्लासेस कौन सा ले रहे हैं? अभी क्लास तो फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लिए थे, इसके बाद अभी जो भी क्लास आप अभी ग्रुपिंग जाते हैं, वहाँ स्टेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ क्यूज होता है, होमवर्क मिलता है और उस होमवर्क को याद कर और वहाँ जाते हैं। जैसे इस तरह से बोल सकते हैं आपकी ग्रुपिंग का मतलब, कहने का मतलब क्यूज भी उसी को बोलते हैं, ग्रुपिंग को ही। तो आप क्यूज करने जाते हैं, वहाँ से होमवर्क मिला, याद करके वहाँ सुनाएं आप। सुनाएं। तो अभी आप सेट लगा रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप डी का, तो उसमें अभी कितना मार्क्स आ रहा है आपका? अभी सेट लगाते हैं ग्रुप डी का, तो उसमें शायद 65 से 70 के बीच में रहता है मार्क्स। अच्छा, तो जैसे कि 65 है, तो इतना नंबर मेरे हिसाब से इनसफिशिएंट नहीं है। तो इसको बूस्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या आपका तैयारी है, क्या कर रहे हैं इस पर? इसको मार्क्स को बढ़ाने के लिए हम सेट प्रैक्टिस जो सेट मारते हैं उसका सलूशन करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको उस क्वेश्चन को लाइनिंग करके एनालिसिस करते हैं। अच्छा, और उसके रिलेटिव मतलब टॉपिक है, उस टॉपिक को हम बुक में पढ़ेंगे, जिससे हो सके आगे चलकर इंक्रीज हो सके। तो पंकज जी, आप ये बताइए कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो आप उसके लिए जीके के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं आप? जीके के लिए एक क्राउन बुक हो गया। बुक दिखा दीजिएगा थोड़ा कैमरा में। एक क्राउन बुक हो गया। ओके। इसके बाद रेलवे स्पीडी हो गया। एक जीके आईसी का एक साइंस का आता है। साइंस के लिए कौन सा बुक अभी फिलहाल अच्छी साइंस के लिए एक इसके झा बुक है। इसके झा बुक है। हाँ, इसमें शायद न्यूमेरिकल भी है, इसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल भी है। तो ग्रुप डी के लिए क्या ये एनफ है या फिर और पढ़ना पड़ेगा? नहीं, एक ग्रुप डी के लिए एनफ है। इसमें है कि थ्योरी भी है, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी है, और न्यूमेरिकल भी है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और मैथ के लिए क्या कर रहे हैं आप? मैथ के लिए हम गगन प्रताप सर का एक बुक आते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं, मतलब उसी को बुक को हल करते हैं। रीजनिंग के लिए क्या कर रहे हैं? रीजनिंग के लिए एक पीयूष सर का प्रैक्टिस बैच आता है। तो सारे जो बैच है पेड कोर्सेस है, ऑनलाइन कोर्स लिए थे। अच्छा। और वो बुक परचेस किए थे। तो पंकज जी, एक सवाल और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जो लड़का अभी इंटर पास किया है, वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए शहर आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? जो लड़का फर्स्ट बार कंपटीशन तैयारी करने आता है, उससे पहले सबसे पहले वो फाउंडेशन बेस कंप्लीट करे। इसके बाद वो प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस जो पूछा गया है किसी एग्जाम का पेपर का, जैसे सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, एमटीएस हो गया, और बैंकिंग हो गया, इसका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपना। उसके बाद फिर क्या करना? इसके बाद स्टेट प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट है, उसको लगाए मॉक टेस्ट। तो काफ़ी लोग होते हैं मॉक टेस्ट लगाए, बाद में उसका सोल्यूशन नहीं करते हैं, तो इसका भी इफेक्ट होता होगा। सोल्यूशन भी करना जरूरी होता है। हाँ, सोल्यूशन भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए होता है कि इससे पता चलता है कि हम कितना क्वेश्चन सही किए, कितना गलत किए, मौखिक सेट लगाने से। और जो भी गलत होता है उसको अंडरलाइनिंग कीजिए। इसके बाद रूम पर आने के बाद वो अपने बुक से वो देखेगा हाँ क्वेश्चन, और उसी बुक से वो अपना देखने के बाद एनालिसिस कर ले। तो आपने काफ़ी अच्छा सभी सवालों का जवाब दिया है। तो एक सवाल आपसे है कि इस बार का जो रेलवे का एग्ज़ाम होना है, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का मान लिया जाए या फिर और टाइम लगेगा? सिलेक्शन तो कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं आप। कोशिश कर रहे हैं और प्रयास ही कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, पेपर कैसा जाएगा, एग्ज़ाम देने के बाद कितना पेपर सॉल्व। और रेलवे का काफ़ी दिनों में एग्ज़ाम होती है, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता, तो हर शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग होता है। इस पे भी रिजल्ट का डिपेंड थोड़ा सा हो जाता है। और काफ़ी देखा जाता है अभी कि नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट काफ़ी हो रहा है, जिसका किसी का नहीं भी बढ़ रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का कम भी जाता है। तो इससे थोड़ा रिजल्ट पे इफेक्ट तो होता ही है जी। तो पंकज जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। आप करंट अफेयर पढ़ते ही होंगे जी। अभी देखा जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है,
यूक्रेन में काफ़ी निवासी ऐसे हैं जो भारत के हैं, रह रहे हैं भारत के निवासी वहाँ यूक्रेन जाकर स्टडी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक मुहिम चलाया है उनको लाने के लिए। तो उस मुहिम का नाम क्या है? उस मुहिम का नाम है ऑपरेशन गंगा है, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय को या नागरिक जो हैं वहाँ से उनको लाया जा रहा है भारत। ओके, थैंक यू पंकज जी, आपने सभी सवालों का बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जवाब दिया है जी। और आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातचीत किया। आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपको पहले ही बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले को हार नहीं होता है। तो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो और जानकर कि कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।